गाजा युद्ध विराम समझौता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। शनिवार को हमास ने 7 अक्टूबर को बंदी बनाई गई 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा कर दिया। इन सैनिकों की रिहाई के बदले में इजराइल अपने जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के एक समूह को रिहा करेगा। हालांकि कितने रिहा किए जाएंगे इसको लेकर अभी कोई संख्या सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संख्या करीब 200 हो सकती है। हमास ने शुक्रवार को ही घोषणा की थी कि वो 20 वर्षीय करीना एरीव, डेनियलिया गिल्बोआ लेवी और 19 साल के लीरी अलबाग को रिहा कर देगा। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स को इस बात की चिंता थी कि अरबेल यूहेद की रिहाई, जिसे लेकर वो बार बार हमास से बात कर रहे हैं, पर फिलिस्तीनी संगठन इस मुद्दे पर मानो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कौन है अरबेल यूहेद? 29 साल की अरबेल यूहेद को उसके प्रेमी एरियल कुनियो के साथ 7 अक्टूबर को उसके घर से बंधक बना लिया गया था। अरबेल यूहेद युद्ध विराम के पहले चरण में रिहा होने वाली 33 लोगों की सूची में 7 महिला बंधकों में से एक है, लेकिन शनिवार को रिहा की गई महिलाओं में अरबेल यूहेद नहीं थी। बता दें, अरबेल यूहेद की रिहाई को लेकर कई तरह से दबाव लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स बना रही है। खबरें तो यहां तक थी कि अरबेल यूहेद के बदले 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स तैयार है। कई खबरों में दावा ये तक किया गया कि अरबेल यूहेद हमास के पास है ही नहीं, उसे फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन ने अपने पास कैद कर रखा है। अरबेल यूहेद की रिहाई न होने पर इजराइल नाराज। इजराइल के पीएम ऑफिस ने हमास की कैद में मौजूद महिला बंधक अरबेल यूहेद की रिहाई न होने पर नाराजगी जताई है। बयान में कहा गया है, हमास को महिला सैनिकों को रिहा करने से पहले अरबेल यूहेद, शीरी बिबास और उसके 2 बच्चे एरियल और कैफिर को रिहा करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा ना करके सीज फायर डील का उल्लंघन किया है। जब तक अरबेल यूहेद की रिहाई नहीं हो जाती, तब तक वो गाजा के लोगों को उत्तरी गाजा पट्टी में जाने की इजाजत नहीं देंगे। हालांकि पीएमओ ने यह भी साफ कर दिया है कि वो समझौते के मुताबिक आज फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेंगे। हमास ने 4 महिला सैनिकों को रिहा कर दिया। शनिवार को हमास ने 7 अक्टूबर को बंदी बनाई गई 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा कर दिया। रिहा की गई इन सैनिकों को सेना की वर्दी में ही लाया गया और मंच पर खड़ा कर दिया गया। यहां से इन लोगों को रेड क्रॉस के सदस्यों को सौंप दिया गया। रिहा होने के बाद इन चारों सैनिकों के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान देखने को मिली। अरबेल यूहेद पर हमास ने क्या कहा? इस बीच हमास ने कहा है कि वो बंधक अरबेल यूहेद को अगले हफ्ते छोड़ देगा। हमास के करीबी माने जाने वाले फिलिस्तीनी अधिकारी और युद्ध विराम समझौते में शामिल रहे शख्स ने बीबीसी से कहा, हमास ने अभी मध्यस्थता कराने वालों को बताया कि इजरायली बंधक अरबेल यूहेद जिंदा है और अगले शनिवार उसको छोड़ा जाएगा। इससे पहले हमास ने शुक्रवार को कहा था कि वो संघर्ष विराम समझौते के अगले चरण में शनिवार को उन 4 महिला सैनिकों को रिहा कर देंगे जिन्हें 7 अक्टूबर के हमले के दौरान बंदी बनाया गया था। उन्होंने ये भी कहा था, इन सैनिकों को गाजा सीमा से करीब 1 किलोमीटर दूर नाहल औज सैन्य अड्डे से बंदी बनाया गया था और पिछले 15 महीनों से ये हमास के कैद में थी। 4 महिला कैदियों की रिहाई के बदले अब इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों के एक समूह को अपनी कैद से रिहा करेगा। ये समझौता 15 महीने से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध को खत्म करने में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इस समझौते के बाद कई विस्थापित गाजावासी अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। 3 देशों ने युद्ध विराम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस युद्ध को रोकने के लिए 3 देशों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें कतर, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इन तीनों देशों ने महीनों तक बातचीत और अपने प्रयासों की बदौलत युद्ध विराम करवाया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम का पूरा क्रेडिट खुद को दे रहे हैं। इस युद्ध विराम समझौते के पहले चरण के अनुसार हमास इजराइल के 33 बंधकों को रिहा करेगा और इसके बदले में इजराइल अपनी जेलों में बंद करीब 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। बाद में अगले चरण में युद्ध के खत्म होने की अधिक उम्मीद है। इसमें गाजा का पुनर्निर्माण और मृत बंधकों के शवों की वापसी को लेकर भी बात कही गई है।